का स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से। देखो आज का जो वीडियो का क्लास 8 के लिए होगा और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 का देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो किसका 2020 का देखने वाले हैं हम लोग। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 2020 में जारी हुआ था उसका देखने वाले बोलेंगे। सर आप लोग बोलेंगे सर 2020 का है बता रहे हैं। सर देखो 2020 का इसलिए बता रहे हैं, आप लोग बोले थे 2024 का जो आप लोग एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को, 16 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है, तो बोले थे कि 4 साल पीछे तक का क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन से बताने वाले हैं। देखो इससे क्या होगा, आप लोग एग्जाम का जो अनुभव है बहुत अच्छा से एग्जाम तैयारी हो जाएगा, प्लस आप लोग एग्जाम में जो है आप अच्छा खासा नंबर लेके आओगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। 20 क्वेश्चन रहता है इसमें से, 2020 का तो जारी हुआ था मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसमें 20 क्वेश्चन बताया गया है। एक कौन सा सेट है ना, सेट 3 है। कौन सा सेट 3 वीडियो है? सेट 3 का है को किसका 2020 का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 का वीडियो है, ठीक ना। सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बता दिए जाकर देख लीजिएगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा अलग से, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा सबसे फर्स्ट में कि जेक बोर्ड क्लास 8 मॉडल पेपर 2020, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको जितना सा 2020 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, अपलोड कर रहे हैं। अभी मैथ का फिर क्लियर कर रहे हैं, फिर साइंस का क्लियर करेंगे, इससे सारा सब्जेक्ट का आप लोग क्लियर कर देगा, ठीक ना। और 2004 साल पीछे तक, इसे क्या होगा एग्जाम में आप लोग एक भी नंबर नहीं छोड़ोगे, एग्जाम को फोड़ क्या हो गया ना, अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक ना। चलो क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि आप लोग चैनल पर जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को चलते, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7 का व्युत्क्रम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन आप एग्जाम में एकदम पूछेगा तो पूछेगा। तो सबसे फर्स्ट में यही लोग पूछता है, ठीक ना, गुणात्मक पूछेगा चाहे व्युत्क्रम, तो बात बराबर है। जब भी पूछेगा 7 का व्युत्क्रम बोलो चाहे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम बोलो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 7 है तो हमें जो होता है, हम लोग जानते हैं कि 7 हमें हमेशा नीचे क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, तो सिर्फ इसको उल्टा कर देना, संख्या क्या कर देना पलट देना, 1 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आएगा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 1/7, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया 42 नंबर है कि 900 का वर्गमूल क्या होगा। 900 का वर्गमूल क्या होगा। देखो ऐसा कौन सा ढूंढो यहाँ पर जिसको 2 बार गुना, जब भी पूछेगा वर्गमूल तो 2 बार गुना करने वाला, जब भी पूछेगा घनमूल तो 3 बार गुना करना है, ठीक ना। देखो 900 का वर्गमूल क्या होगा, देखो आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यदि आप लोग सॉल्व करेंगे वर्गमूल तो लंबा हो जाए, इसलिए आप लोग को एक ट्रिक लगा दे रहे हैं। आप पता है ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है जिसको 2 बार गुना करने, 2 बार गुना करने पर कितना आएगा 900, बोला आंसर सही होगा, ठीक ना। देखो तो जब 10 को गुना कर 2 बार, 10 गुने 10 कितना 100 आ रहा है, कहाँ ये 900 आ रहा है, इसका आंसर नहीं होगा, ये एक 9 जो है नहीं है। तो बी में क्या दिया है 2 2 20 20, देखो 20 को 20 से गुना करो तो कितना आएगा 400 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा 400 आंसर इसका। यहाँ पर 900 लाना तो 900 नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर भी 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। देखो 3 में क्या दिया 30, 30 को गुना करो, 30 से गुना करो तो 2 बार हो गया, 2 बार 3 दिया 9 हो गया, डबल जीरो लगा तो यानी कि 900 आ रहा है सर। हाँ ये लो सर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देते क्वेश्चन 43 में क्या दिया हुआ है कि 512 का घनमूल होगा। बताइए हमें कौन सा ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पर कितना आएगा मेरा 512 आएगा। बताओ ऐसे कौन सी संख्या गुना करें 3 बार गुना करने पर 512 आएगा, बताओ कौन सा संख्या है। चलो चेक करते हैं। 8 को 3 बार गुना करो तो 8 गुनी, जब भी पूछे घनमूल तो 3 बार गुना करना है, वर्गमूल में 2 बार, ठीक ना। 8 8 कितना होगा 64 होगा, फिर 64 गुना करो 8 से कितना होगा 64, 8 कितना होगा ना 8 चौका 32 को 2 हाथ में कितना बचेगा सर, हाथ में 3 बचा सर। 8 छः 48, 48 48 और 3 कितना होगा 48 और 3 51 होगा। हाँ बिल्कुल सही सर, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी 1 का 512 का घनमूल जो होगा कितना होगा 8 होगा, ठीक ना। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देते क्वेश्चन 44 में क्या दिया है कि ए बराबर 1 लेना है और बी बराबर कितना लेना है सर ना 2 लेना है। अब इसको सिर्फ यहाँ पर फुट कर देना है, ए बी, देखो यहाँ पर ए का पावर बी है प्लस बी का पावर ए है, यहाँ पर रख देना ए बी का मान, उसको सॉल्व करने पर कितना का बताना है, ठीक ना। देखो ए का पावर बी क्या लिखा हुआ है, ए का पावर बी, तो लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है सर ना 1 है, पावर बी है तो बी का वैल्यू कितना है सर ना 2 है, तो लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे प्लस। अब बोला कि बी का पावर है, बी का वैल्यू कितना है सर 2 है, ए का पावर कितना है सर, ए का वैल्यू कितना है 1, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ए का पावर 2 बराबर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस 2 का पावर 1 बराबर कितना होगा 2, तो कितना होगा सर ना 3, इसका आंसर आएगा 3। खोजो कहाँ पर दिया 2 1 3 होगा कि नहीं, तो खोजो तो कहाँ पर दिया हुआ है 3, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 3, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 दिया हुआ है, ठीक ना। चलो 45 में क्या दिया कि 10 गुनी जीरो, क्या 10 गुनी जीरो प्लस जीरो का सामान्य रूप क्या होगा, बताओ इसको सॉल्व करो तो कितना होगा बताओ।
10 गुनी जीरो, 10 गुनी जीरो प्लस जीरो, 10 गुनी जीरो कितना होगा, जीरो होगा, प्लस जीरो बराबर कितना होगा, जीरो ही होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देते क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है कि 15m माइनस 5m एवं 6m स्क्वायर माइनस 13m का योगफल होगा। मतलब जोड़ना है दोनों को, तो देखो हमको टीम खोजना है। देखो m का वैल्यू और इधर m का वैल्यू क्या यहाँ पर है ना, m दोनों चार खोजना है सेम। तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 13 में 5 8 13 में घटाओ, उल्टा घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ पर 15m है और यहाँ पर 13m, तो देखो यहाँ पर घटाने बोल रहे हैं, यहाँ पर बीच में घटाओ चिन्ह, यहाँ पर प्लस चिन्ह, प्लस माइनस होता है कि नहीं। तो मतलब 15 घटाओ 13 कितना होता है, 2 बचेगा ना, 2m आ गया सर। और देखो यहाँ पर क्या दिया है, इसका आंसर कितना 2m आया, ठीक है ना। अभी याद रखना 2m आया है। फिर देखो यहाँ पर माइनस 5m स्क्वायर, यहाँ पर 6m स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 5m स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 6m स्क्वायर। तो बताओ क्या होता है, प्लस माइनस होता है कि नहीं। तो बताओ हम घटाएंगे, तो घटाओ 6 में घटाओ 5, तो कितना बचेगा, एगो m बचेगा। तो यानी कि एम स्क्वायर, अभी इसमें कितना है, 2 आया था, मतलब 2m। इसका सही आंसर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 2m। इसका सही आंसर m स्क्वायर प्लस 2m। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस 2m, खोजो खोजो m स्क्वायर प्लस 2m, एम स्क्वायर प्लस 2m ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया एम स्क्वायर प्लस 2m। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 47 में क्या दिया हुआ है। अब बोले इसको घटाना है। देखो यहाँ पर 3p स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर में से 2p की स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर घटाने पर प्राप्त होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2, क्या लिखेंगे, 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर। जब भी घटाने का बात होता है क्या करते हैं, उसको साइन, जो अगला बाटी जो होता है उसको सभी का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखो प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, लिखेंगे माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर क्यू। यहाँ पर देखो प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे, 2p की स्क्वायर। तो खोजो, तो यहाँ पर माइनस है, प्लस छुपा है कि नहीं। तो बताओ प्लस माइनस माइनस क्या होता है ना, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। तो ये दोनों का देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर p स्क्वायर, यहाँ पर क्यू, p स्क्वायर क्यू, दोनों कट जाएगा, यहाँ पर दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, जीरो। इसका आंसर कितना होगा, जीरो इसका सही आंसर। जीरो कहाँ पर दिया है सर, जीरो तो कहीं नहीं दिया हुआ है सर। चलो एक बार ट्राई मारते हैं, तो ये मिस्टेक तो नहीं किया मैं। देखो यहाँ पर यहाँ सॉरी यहाँ पर 3 दिया हुआ है, सॉरी एक बात यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है, सॉरी इसके लिए सॉरी। यहाँ पर 3p स्क्वायर क्यू है ना, प्लस 2p क्यू स्क्वायर, फिर दिया हुआ है 2p स्क्वायर क्यू, यहाँ पर दिया है प्लस 2p क्यू स्क्वायर, प्लस है ना। तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे सबका साइन चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे कि नहीं, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस से यहाँ पर माइनस होता है, प्लस माइनस किया तो माइनस होता है। यहाँ पर 3 को p स्क्वायर क्यू है, यहाँ पर 2, तो कितना बचेगा, एगो बचेगा, यानी p स्क्वायर क्यू एगो बचा है, यहाँ पर दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा, p स्क्वायर क्यू होगा। खोजो कहाँ पर दिया, p स्क्वायर क्यू ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 में क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा। ये तो क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन 2 में बताए थे, ठीक ना। तो ये बता ए प्लस बी का इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो खोजो कहाँ पर, सर यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ, तो कहीं दिया होगा सर। देखो ना, अब इसका तोड़ के लिख दो, ए प्लस कितना बार है, ए प्लस बी 2 बार है, तो लिखेंगे ए प्लस बी और एक बार लिख देंगे ए प्लस बी। तो खोजो ए प्लस बी कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खोजो अब इसको भागा, चलो इसको भागफल करना, भागा देखना है, ठीक ना। तो ये देखो 91y का होल क्यू प्लस 13y, ठीक है। देखो यहाँ पर y कितना है, ऊपर में 3 बार, नीचे कितना बार, एक बार, एगो दो में ऊपर 3 को, नीचे एगो, तो एगो काट करके कितना वाई स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। अब 13 सत्ते 91 यानी कि 7y स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो कहाँ पर दिया 7y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ 7y स्क्वायर, तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सटीक आंसर। आगे देते क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है कि 2x प्लस वाई बराबर 2y प्लस 3 बराबर 9 में y का मान होगा, बताओ। लिखेंगे, देखो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर 2y है तो इसको 3 को उधर ले जाओ, कितना होगा 2y बराबर हो जाएगा 9, 3 को इधर ले जाओ कितना -3 हो जाएगा। लिखेंगे 2y बराबर घटा कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 2 तिया 6, यानी कि y का वैल्यू कितना निकला ना, 3 निकला सर। तो खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 3y बराबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 3। चलो आगे देखो 51 में क्या दिया कि आरोही की उम्र, देखो आरोही की उम्र कितना है, x वर्ष है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना 15 वर्ष हो जाएगी, इसका समीकरण होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आरोही की उम्र कितना है, चलो x वर्ष मान लिया, उसमें 10 वर्ष बाद पूछा, 10 वर्ष बाद मतलब आप प्लस जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगी 15 हो जाएगा। तो खोजो कहाँ पर दिया x प्लस 10 बराबर 15, खोजो कहाँ पर दिया x प्लस 10 बराबर 15, कहाँ पर दिया x प्लस 10 बराबर 15, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ x प्लस 10 बराबर 15, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 52 में क्या दिया हुआ है कि एक फ्रॉक का मूल्य कितना है 440, एक फ्रॉक का मूल्य कितना है 440 रुपया दिया गया है। तो सेल में 20% बट्टे की घोषणा की, मतलब 20% क्या छूट दे दिया, ठीक ना। 440 रुपया था, उसमें 20% 440 का 20%, 440 का 20% क्या छूट दे दिया। तो अब पूरा उस बोला कि उस फर्क की बट्टे की राशि क्या है, मैंने मालूम करना है उस फ्रॉक पर बट्टे की राशि, मतलब कितना परसेंट कितना रुपया उसको छूट दिया बताना है। तो 1 जीरो कटेगा, 0 कटेगा, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर यहाँ से करेगा, 4 दूना 8, 4 दूना मैंने 88 रुपया जो है उसको छूट दिया। तो खोजो 88 कहाँ पर दिया हुआ है, RS 88,
तो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया 88 रुपया बिल्कुल छूट दे दिया, उसको 88 रुपया जो है माफ़ किया गया, ठीक ना। इन 440 में से उसको 88 रुपया उसको माफ़ कर दिया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 53 में क्या दिया हुआ है कि एक नल 420 बोतल 4 घंटे में भरती है, तो मालूम करना 6 घंटे में कितना भरेगा, ठीक ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 4 घंटा में कितना बोतल भरता है मेरे दोस्त, 4 घंटा में भरता है 420 बोतल पानी भरता है, तो मालूम करना है 6 घंटा में कितना। तो पहले मालूम करो 1 घंटा में कितना भरता है, 1 घंटा में कितना भरेगा ना, 420 बट्टा 4 कटेगा, 4 से, हाँ सर 4 से कटेगा, 4 कम 4, 4 को 0, 4 पच्चीस 20, यानी कि 105 बोतल भरता है 1 घंटा में। कितना घंटा भरता है, 1 घंटा में 105 बोतल। तो कितना घंटा, 6 घंटा निकाल दे, लिखेंगे 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, तो 6 से 0 3 3 हो जाएगा, 6 कम 6, 630 बोतल भरेगा, कितना भरेगा 630। इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन 54 में क्या दिया हुआ है कि आयत के सभी अंत कोणों का योग कितना मेरे दोस्त 360 डिग्री होता है। खोजो काम पर, देखो एक आयत होता है, चलो मान ली एक आयत है, ठीक है। आयत के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है, देखो यहाँ पर 90 90 90 90 कितना हो गया ना 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। चारों कोणों का कितना होता है 360 डिग्री। आयत के सभी अंत कोणों का, आयत एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंत कोण क्या 360 डिग्री होगा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सटीक आंसर। आगे दिया 55 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन एक द्विविमीय मतलब 2D नहीं है, मतलब 3D। अगला क्वेश्चन क्या था 2D, अगला क्वेश्चन जो 3D नहीं बोला था, अब यहाँ पर बोला है 2D नहीं है, मतलब 3D छाटना है। देखो 3D मतलब क्या, 2D नहीं मतलब क्या, देखो बता मालूम करना इनमें से कौन सा जो दिया ऑप्शन में जो 2D नहीं है मतलब 3D है। देखो त्रिभुज में क्या दो चीज़, आधार ऊंचाई ये 2D है, वर्ग में भी क्या दो दो ही होता है, भुजा होता है ना, दो भुजा हो जा। आयत में 2 होता है लंबाई चौड़ाई, देखो शंकु में 3 होता है, उसका ऊंचाई होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई, उसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन चौथा जो है बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन चौथा इसका शंकु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। शंकु क्या है, एक त्रिविम आकृति है, 3D आकृति है। शंकु क्या है, एक 3D आकृति है, ठीक ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन 56 में क्या दिया है कि एक आयत की लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, सॉरी। आयत की लंबाई कितनी, देखो एक आयत है इस तरह से, आयत की लंबाई कितना 8 है और आयत का प्रत्येक विकर्ण कितना दिया हुआ है 10। तुमको क्या निकालना है सर, आयत की चौड़ाई। देखो चलो ध्यान समझना है, यहाँ पर एक फार्मूला निकल जाएगा, पाइथागोरस फार्मूला। चलो देखो यहाँ पर ध्यान समझिए, चलो ये मेरा आयत है, आयत का प्रत्येक विकर्ण बोल दिया मेरा कितना दिया हुआ है सर ना 10 दिया है। बोल दिया आयत की लंबाई कितना, आयत की लंबाई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सर ना 8 दिया हुआ है। तो क्या निकला आयत की चौड़ाई, देखो ये क्या है बता, आयत का प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री हो जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण क्या था 90 डिग्री होता है। देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, हाँ सर समकोण त्रिभुज तो बन गया सर। ये वाला क्या है कर्ण है, ये वाला आधार है, लंब है। तो क्या निकाल चौड़ाई निकाल, देखो ये त्रिभुज के साथ इसको कर्ण मानना लंब मानना पड़ेगा। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा जी है कि कर्ण इसका बराबर क्या होता है, देखो सिंपल सा, देखो यहाँ पर ये वाला क्या है लंब है, तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर, कितना होगा 10 दाएँ 100 माइनस 8 अठे 64 हो जाएगा। घटाओ कितना बचेगा 64 में घटाओ कितना बचेगा ना 10 में 6 जाने से, नहीं 10 में 4 जाने से 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा ना, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 से कितना बचेगा 9 में, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से जाने से 3 बचेगा। तो मेरा कितना आ गया 36 है, यानी कि लंब जो हो गया कितना आ गया, कितना होगा 36 हो गया, कितना रूट अंडर 36 हो जाएगा। तो देखो 36 का वर्गमूल कितना होगा 36 का 6 हो जाएगा, मतलब लंब आधार कितना यानी चौड़ाई जो निकल गया 6 सेंटीमीटर निकल गया, कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक ना। देखो आप लोग फिर से बता रहे हैं, देखो लंब का जो फार्मूला होता है क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हुआ, ए बी मतलब आधार हुआ, ठीक ना। तो एच का स्क्वायर करेंगे रूट करेंगे, एच का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा, एच कितना 10 दिया हुआ 10 100 हो जाएगा, और बी कितना 8 दिया था 8 64 हो जाएगा, घटाने में कितना 36 हो जाएगा, रूट अंडर 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 का, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कि आज की चौड़ाई कितना किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर। आज की चौड़ाई कितना का 6 cm निकल गया सटीक आंसर। आगे देते क्वेश्चन 57 में क्या दिया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया 88 में इसका दिया हुआ, इसका पहला विकर्ण कितना 11 दिया, दूसरा विकर्ण कितना का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर समचतुर्भुज क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है 1/2 गुनी पहला विकर्ण कितना, पहला विकर्ण गुनी, देखो यहाँ पर पहला विकर्ण गुनी दूसरा विकर्ण होता है, हम इसको शॉर्ट मान लिया पहला विकर्ण गुनी दूसरा विकर्ण बराबर कितना क्षेत्रफल बोल दिया कितना दिया 88 दिया हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बोला पहला एक विकर्ण दिया हुआ है 88, देखेंगे 1/2 गुनी 88 दिया हुआ है पहले से, तो दूसरा विकर्ण को निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन बराबर क्या लिखेंगे 88 दो से कटेगा, हाँ सर 2 से कटेगा 44 दूना 88 कट जाएगा, लिखेंगे 44 गुनी दूसरा विकर्ण बराबर 88, लिखेंगे दूसरा विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे दूसरा विकर्ण बराबर 88/44, काटो 44 दूना 88, दूसरा विकर्ण कितना 2 सेंटीमीटर, कहाँ पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 नहीं होगा सॉरी,
कोई काटने में मिस्टेक किया, ठीक ना। तो फिर से ट्राई मारते हैं, 1/2 गुनी पहला विकर्ण गुनी दूसरा विकर्ण होता है कि नहीं, या दूसरा विकर्ण में 11 दिया और वेरी सॉरी, यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, बराबर कितना 88 होता है। तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण मेरा 11 तो लिखेंगे 11 से मैं दूसरा विकर्ण क्या दिया, कुछ नहीं, तो लिखेंगे 88। अब इसको मान सकते हो, दूसरा विकर्ण लिखेंगे, दूसरा विकर्ण बराबर क्या होगा 88, इसको धरिए देखो एक बटा दे क्या गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाई बटा गुना जगह कहाँ बटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 11, तो यानी 88 गुना 2 बट्टा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 88 गुना 2 बट्टा में 11, तो 11 8 88 8 दूना 16 सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल सही आंसर 16 कहाँ दिया हुआ है सर ना, ऑप्शन 2 में दिया है। देखो मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर होगा इसका दूसरा विकर्ण। चलो आगे देते क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, एक बेलन की जिसकी त्रिज्या कितना दिया आर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है एच, तो इसके देखो बेलन का बताओ वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो बेलन है, ठीक है, ये क्या है मेरा बेलन है, तो बेलन का ऊंचाई देखो यहाँ पर एच दिया हुआ है और यहाँ पर इसका त्रिज्या कितना दिया आर, तो बोले इसका बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही क्वेश्चन। बेलन का वक्र क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, देखो बेलन का आयतन पर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब बेलन का वक्र क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 2 पाई आर एच, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सर ना। बेलन का वक्र क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है इसका सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 59 में देखते हो, 59 में क्या दिया है, देखो उस तरफ पूछ दिया कि वर्ग अंतर दिया हुआ है 20 से 40, देखो एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, वर्ग अंतर कितना दिया है 20 से एक मिनट, वर्ग अंतर कितना दिया है 20 से 40 दिया है वर्ग अंतराल, तो पूछा इसकी ऊपरी सीमा बोलते हैं जो सबसे अधिक, बताओ सबसे अधिक कौन है ना, सबसे अधिक 40, तो इसका ये ऊपरी सीमा बोलते हैं। ऊपरी सीमा एक निम्न सीमा होता है, ठीक है ना, निम्न मतलब क्या होता है सबसे कम और ऊपरी सीमा सबसे अधिक, तो अधिक कौन है 40, तो इसका ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा, तो इसको ऊपरी सीमा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन दूसरा में दिया हुआ है 40 का, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्त। 60 में क्या दिया, बिंदु दिया हुआ है 7,2, एक बिंदु दिया है 7,2 इसमें स्थित है, मालूम करना है कौन से चतुर्साथ में स्थित होगा, ठीक है। देखो एक होता है मेरा क्षेत्र, ये क्या है कार्तीय तल में होता है, ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है, और ये वाला होता है वाई, तो मालूम करना है 7,2 होता है, इधर इधर 1 होता है 2 होता है कि प्लस में जाता है, इधर इधर होता है ऊपर में 1 2 3 कहाँ 7 तक होगा, तो मालूम करना है 7,2 कहाँ पर, देखो ये फर्स्ट में क्या है एक्स में दिया है 7, लेकिन एक्स में कहाँ दिया है मेरा 7 होगा, और वाई में कहाँ 2, तो वाई के कहाँ यानी कहाँ बनेगा, डायग्राम जो यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर इस तरह बनेगा, इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चौथा। तो ये कौन सा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश में बोल रहा है, कहा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले चतुर्थांश में इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लवी दोस्तों थैंक यू, वंदे मातरम। नेक्स्ट लाएंगे हम लोग साइंस का। धन्यवाद।